हेलो दोस्तों। तो आज मैं लेकर के आया हूँ बेसिक लेवल के इंग्लिश लर्नर के लिए डे तीसरा क्लास। यानी आज मैं लेकर के आया हूँ तीसरा वीडियो। 2 वीडियो को इसी चैनल पे अपलोड किया जा चुका है। इस सीरीज में मैं उन लोगों को इंग्लिश सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ जिन लोगों को कोई वर्ड मीनिंग याद नहीं है, जिनको ग्रामर में कुछ भी नहीं आता है, जिनको शब्दों को बोलने नहीं आता है, सेंटेंसों का हिंदी मीनिंग निकालने नहीं आता है। उन लोगों को यह 25 दिनों का सीरीज है, उन लोगों के लिए बनाया जा रहा है। तो कृपया YouTube पे कोई वीडियो देखने से पहले मेरा रिक्वेस्ट है कि यह 25 दिनों के वीडियो को देखें, क्योंकि यह 0 लेवल के इंग्लिश लर्नर के लिए बनाया जा रहा है। इसको देखने के बाद आप में वो क्षमता विकसित हो जाएगी कि आप लोग बुक रीडिंग का कोई सीरीज देख सकते हैं। जैसे कि आज की वीडियो में आप लोग सीखेंगे कि यह घोड़ा है जिसको इंग्लिश में हॉर्स बोला जाता है। तो आज आप लोग सीखेंगे कि कैसे इस घोड़े के बारे में कुछ सेंटेंसेस इंग्लिश में बोली जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले वाले वीडियो में आप लोगों को मैं कुत्ता के बारे में बतलाया था बोलना, और इससे पहले डे 1 में मैं यहाँ पे गाय है इसके बारे में आप लोगों को मैं सिखाया था। और आज हम लोग सीखेंगे कि घोड़े के बारे में कैसे कुछ बातें इंग्लिश में कही जाए। द हॉर्स। द हॉर्स का हिंदी मीनिंग होता है घोड़ा। कोई चीज़ खास हो या खास बनाई जाए तो उसके आगे द लगाया जाता है। इसको कहीं पे द तो कहीं पे दी पढ़ा जाता है। जब इसके आगे वाला जो शब्द हो वह भवेल से स्टार्ट हो तो वहाँ पे द नहीं, इसको दी पढ़ा जाता है। जबकि इसके आगे वाला शब्द कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो तो वहाँ पे इसको द पढ़ा जाता है। जैसे एच जो है यह कॉन्सोनेंट है तो यहाँ पे इसको द पढ़ा जाएगा। द हॉर्स का हिंदी मीनिंग होता है घोड़ा। तो चलिए घोड़े के बारे में कुछ कैसे इंग्लिश में कही जाए, चलिए प्रयास करते हैं। पहला सेंटेंस है द हॉर्स इज अ यूजफुल एनिमल। द हॉर्स इज अ यूजफुल एनिमल। द हॉर्स यानी घोड़ा, इज यानी है या होता है, अ यानी एक, यूजफुल यानी उपयोगी, एनिमल यानी जानवर। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि घोड़ा एक उपयोगी जानवर है, या आप बोल सकते हैं घोड़ा एक उपयोगी जानवर होता है। इस तरीके से आप लोग सेंटेंस का हिंदी मीनिंग निकालेंगे। अगला सेंटेंस है इट हैज़ 4 legs, 2 eyes एंड अ लॉन्ग टेल। इट हैज़ 4 legs, 2 eyes एंड अ लॉन्ग टेल। इट यानी यह यानी कौन? घोड़ा। तो आप लोग देख सकते हैं कि छोटे छोटे जीवों के लिए ईट का प्रयोग किया जाता है। जैसे घोड़ा हुआ तो यहाँ पे घोड़े के लिए सब्जेक्ट के रूप में ईट को लाया गया है। ईट के बारे में डिटेल में अगर कुछ सीखना है तो इसके ऊपर भी सीरीज है। आप लोग ईट के वीडियो को इस चैनल के प्लेलिस्ट से जा कर के देख सकते हैं। ईट यानी घोड़ा, यानी ईट को हटा करके आप लिख सकते हैं इसके जगह पे द हॉर्स। इट हैज यानी घोड़ा के पास होता है 4 legs यानी 4 पैरें, 2 eyes यानी 2 आँखें, एंड यानी और, अ यानी एक, लॉन्ग यानी लंबा, टेल यानी पूंछ। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि घोड़ा के पास होता है 4 पैर, 2 आँख और एक लंबी पूंछ। तो अगर आप लोगों को हैज का प्रयोग सीखना है तो यह हैव वर्ब का 5वां फॉर्म है। वर्ब के ऊपर एक सीरीज है, उस पूरे सीरीज को आप लोग
इस चैनल के प्लेलिस्ट से जा कर के देख सकते हैं। अगला सेंटेंस है इट रन्स फास्ट, इट लव्स फ्रीडम। इट यानी घोड़े के लिए इट का प्रयोग हुआ है। घोड़ा रन्स यानी दौड़ता है, फास्ट यानी तेजी से, इट यानी घोड़ा, लव्स यानी पसंद करता है या प्यार करता है, फ्रीडम यानी आज़ादी। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि घोड़ा तेज दौड़ता है, घोड़ा आज़ादी पसंद करता है। तो अगर आप लोग रन वर्ब के बारे में और लर्न वर्ब के बारे में सीखना चाहते हैं कि इन वर्बों को कैसे यूज होता है तो वर्ब सीरीज को आप लोग अवश्य देखें। चौथा सेंटेंस है इट हैज डिफरेंट कलर्स। इट यानी द हॉर्स यानी घोड़ा, हैज यानी रखता है या होता है, डिफरेंट यानी अलग अलग तरह का, कलर्स यानी रंगों का। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि जो घोड़े होते हैं वह अलग अलग रंगों के होते हैं, यानी जो घोड़े होते हैं वह अलग अलग तरह के होते हैं। तो इस सेंटेंस में इट का प्रयोग भी घोड़े के लिए हुआ है। अगला सेंटेंस है इट ड्रॉज आवर टंगास। इट यानी द हॉर्स यानी घोड़ा, ड्रॉज यानी खींचते हैं, आवर यानी हमारे, टंगाज यानी टंगाज जो टांगे होती है, जो कि बैलगाड़ी जिसे बैलगाड़ी भी बोला जाता है, उसी को घोड़े खींचते हैं। इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि घोड़े जो होते हैं वह हम लोगों की जो टांगे होती हैं उसको खींचते हैं। यह ड्रा वर्ब का 5वां फॉर्म है। इसके ऊपर भी मैं वर्ब वाले सीरीज में वीडियो बनाया हूँ। अगला सेंटेंस है पीपल राइड हॉर्सेस। पीपल यानी लोग, एक से अधिक लोग को पीपल बोला जाता है। राइड यानी सवारी करते हैं, हॉर्सेस यानी एक से अधिक घोड़े को हॉर्सेस बोला जाता है, यानी घोड़े को। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि लोग घोड़े को सवारी करते हैं। तो राइड वर्ब के ऊपर भी एक मैं वीडियो बनाया हूँ। अगला सेंटेंस है इट इट्स ग्राम एंड ग्रीन ग्रास। ग्रास, इट इट्स ग्राम एंड ग्रीन ग्रास। इट यानी द हॉर्स यानी घोड़ा, इट्स यानी खाता है या खाते हैं, ग्राम यानी चना, एंड यानी और, ग्रीन ग्रास यानी हरा घास। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि जो घोड़ा होता है वह हरी घास और चना खाता है। तो ईट वर्ब के ऊपर भी मैं एक ऑलरेडी वीडियो बनाया हूँ जिसमें आप लोग सीखेंगे कि इसका 5वां फॉर्म क्या होता है और इस वर्ब से कौन कौन सा वर्ड मीनिंग बना है और ईट वर्ब का सेंटेंस में किस तरीके से यूज होता है। यह आप लोगों को मोस्ट स्पोकन वर्ब सीरीज है, उसी सीरीज में यह वीडियो इसका मिलेगा। अगला सेंटेंस है इट लव्स ग्राम। यहाँ पे लिखा है मच, यानी इसका हिंदी मीनिंग हुआ इट यानी घोड़ा, लव्स यानी प्यार करता है या पसंद करता है, ग्राम यानी चना, और मच लिखा था उसका मतलब बहुत ज़्यादा, यानी कहने का मतलब हुआ कि जो घोड़ा होता है वह चना बहुत ज़्यादा खाना पसंद करता है। लव वर्ब के बारे में कुछ सीखना है तो आप लोग मेरे इस वीडियो को देखने के बाद इसी चैनल पे वर्ब वाले सीरीज को अवश्य देखें। उसमें लव वर्ब का किस तरीके से यूज होता है मैं बतलाया हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि इस सेंटेंस में भी लव वर्ब का यूज हुआ है। ये सेंटेंस है इट लव्स इट्स मास्टर वेरी मच। इट लव्स इट्स मास्टर वेरी मच। इट यानी द हॉर्स यानी घोड़ा, लव्स यानी प्यार करता है, इट्स मास्टर यानी अपने मालिक से, वेरी मच यानी बहुत ज़्यादा। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि जो घोड़ा होता है अपने मालिक से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। अगला सेंटेंस है इट इज़ यूज्ड इन बैटल्स। इट यानी द हॉर्स यानी घोड़ा, इज यूज्ड
यानी किया जाता है, यूज किया जाता है, इन यानी में, द बैटल्स यानी युद्धों में। एक युद्ध को बैटल बोला जाता है और एक से अधिक हो तो उसको बैटल्स बोला जाता है। युद्ध को इंग्लिश में बैटल बोला जाता है। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि घोड़ा को बैटल में यानी युद्धों में यूज किया जाता है। तो जब भी सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे कोई निर्जीव चीज हो, जैसे पेन हुआ, कंप्यूटर हुआ, इंटरनेट हुआ, किताब हुआ और कोई सामान हो और उसके बाद इज यूज्ड का प्रयोग हुआ हो, तो इसका हिंदी में निकाला जाता है कि इस सामान का उपयोग किया जाता है। जैसे मुझे कहना हो कि युद्धों में बंदूक का यूज किया जाता है तो मैं बोलूँगा द गन इज यूज्ड इन द बैटल्स। द गन इज यूज्ड इन द बैटल्स यानी बंदूक का यूज युद्धों में होता है। तो इस तरीके से इज यूज्ड का प्रयोग सेंटेंस में होता है। अगला सेंटेंस है द हॉर्स ऑफ राणा प्रताप इज फेमस इन द हिस्ट्री। द हॉर्स यानी घोड़ा, ऑफ यानी का, राणा प्रताप यानी राणा प्रताप, इज यानी है, फेमस यानी प्रसिद्ध, इन यानी में, द हिस्ट्री यानी इतिहास। तो इस पूरे सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि द हॉर्स ऑफ राणा प्रताप यानी राणा प्रताप का घोड़ा, इज यानी है, फेमस यानी प्रसिद्ध, इन द हिस्ट्री यानी इतिहास में। यानी कहने का तात्पर्य है कि जो राणा प्रताप थे उनका जो घोड़ा था वह इतिहास में प्रसिद्ध है। यह राणा प्रताप जो थे दोस्तों, यह हमारे एक स्वतंत्रता सेनानी थे, यानी देश की आज़ादी के लिए अपना इन्होंने जान दिया था। तो जो राणा प्रताप थे इनके घोड़े का नाम अगला सेंटेंस में दिया गया है। इट्स नेम वाज चेतक। इट्स नेम यानी घोड़े का नाम, वॉज यानी था, चेतक यानी चेतक। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि घोड़े का जो नाम था वह चेतक था। तो अगर आप लोग वाज, वर, इज, आर, एम का प्रयोग सीखना चाहते हैं तो यह बी वर्ब का फॉर्म होता है। मोस्ट स्पोकन वर्ब सीरीज आप लोगों को इसी चैनल पे मिलेगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बी वर्ब का लिंक मिलेगा, वहां से, या फिर आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और मोस्ट स्पोकन वर्ब सीरीज में 101 वीडियो होगा, उसमें बी वर्ब वाला जो वीडियो है वह इंग्लिश सीखने के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को देखें क्योंकि बी वर्ब का ही फॉर्म होता है इज, आर, एम, वाज, वर, बीइंग, बीन। यानी धरती पे सबसे ज़्यादा किसी वर्ब का फॉर्म होता है तो बी वर्ब का होता है। किसी वर्ब का सबसे ज़्यादा यूज होता है इंग्लिश में तो वह बी वर्ब का होता है। इस वीडियो का लिंक यानी बी वर्ब वाले वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। अगला सेंटेंस है इट फाउट ब्रेवली इन द बैटल ऑफ हल्दी घाटी। इट यानी द हॉर्स यानी घोड़ा, फाउट यानी लड़ा, यह फाइट वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। ब्रेवली यानी बहादुरी से, इन यानी में, द बैटल यानी युद्ध, ऑफ यानी का, हल्दी घाटी यानी हल्दी घाटी। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि घोड़ा बहादुरी से हल्दी घाटी का युद्ध में लड़ा। यानी कहने का मतलब है कि यह जो चेतक घोड़ा है यह हल्दी घाटी का युद्ध में बहादुरी से या वीरता से लड़ा। यह फाइट वर्ब का सेकेंड फॉर्म है फाउट। यह ब्रेवली जो है यह एडवर्ब है। तो एडवर्ब नाउन प्रोनाउन सीखना है तो ग्रामर के ऊपर भी इसी चैनल पे एक सीरीज आएगा। तो अगर आप लोग ग्रामर भी सीखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ग्रामर कमेंट करें। अगला सेंटेंस है माई फादर ऑल्सो हैज अ हॉर्स। माई फादर यानी मेरे पिताजी,
ऑल्सो यानी भी, हैज यानी रखते हैं, अ हॉर्स यानी एक घोड़ा। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि मेरे पिताजी भी एक घोड़ा रखते हैं। यह हैव वर्ब का 5वां फॉर्म है जिसका हिंदी मीनिंग होता है रखना। तो अगर आप लोगों को कहना हो कि मेरा पेन, तो आप बोलेंगे माई पेन। मेरी माँ माई मदर। मेरा भाई माई ब्रदर। मेरी बहन माई सिस्टर। मेरा देश माई कंट्री। मेरा गांव माई विलेज। यानी जिसके बारे में कहना हो कि मेरा और उसके बाद जो चीज़ आपका हो उसको यहाँ पे लिखा जाएगा। जैसे मुझे कहना हो कि मेरी किताब, तो मैं बोलूँगा माई बुक। अगला सेंटेंस है इट्स कलर इज ब्लैक एंड वाइट। इट्स यानी घोड़े का, कलर यानी रंग, इज यानी होता है या है, ब्लैक यानी काला, एंड यानी और, वाइट यानी उजला। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि इट्स कलर यानी घोड़े का रंग, इज यानी होता है, उजला और काला यानी जो घोड़े का रंग होता है वह उजला और काला होता है। इज आर एम का हिंदी मीनिंग कहीं पे है निकाला जाता है, तो कहीं होता है, होती है, होते हैं निकाला जाता है। जब इज आर एम के बाद डायरेक्ट एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया हो और सब्जेक्ट के रूप में कोई नॉन लिविंग थिंग्स हो, तो वहाँ पे अक्सर इज आर एम के बाद एडजेक्टिव का जो हिंदी मीनिंग होता है, होती है लिया जाता है। समझ में नहीं आया तो घबराने की कोई बात नहीं। आगे मैं जो सीरीज लेकर के आऊँगा, जो कि बुक रीडिंग का ही सीरीज होगा, इससे थोड़ा एडवांस लेवल पे होगा, तो उसमें आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अगला सेंटेंस है इट लव इट मच, सॉरी आई लव इट मच। आई यानी मैं, लव यानी प्यार करता हूँ, इट यानी घोड़े को, मच यानी ज़्यादा। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि मैं घोड़े को बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, यानी मैं घोड़े को पसंद करता हूँ। तो जो लव वर्ब है इसका यूज किसी मेल से या किसी फीमेल से प्यार बतलाना हो कि मैं प्यार करता हूँ या पसंद करता हूँ तब भी किया जाता है। किसी चीज़ को आप पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, तो लाइक वर्ब के भी जगह पे लव वर्ब का यूज होता है। चलिए अब हम लोग सीखते हैं दोस्तों कि इसमें कौन कौन सा वर्ड मीनिंग है, जिसको अभी आप लोगों को नोटबुक में नोट करके याद करना है, ताकि आप जब आगे इंग्लिश सीखें, जब मैं सीरीज लेकर के आऊँ एडवांस लेवल वाला, तो उसमें आप लोगों को इंग्लिश सीखने में मदद मिले। यूजफुल, यूजफुल का हिंदी मीनिंग होता है लाभदायक, यानी कोई सामान लाभदायक हो या उपयोगी हो तो उसको यूजफुल बोला जाता है। लॉन्ग यानी लंबी, यानी कोई निर्जीव चीज़ हो या सजीव चीज़ हो, लंबी हो तो उसको लॉन्ग बोला जाता है। ड्रॉ यानी खींचना, यह वर्ब है। ग्राम यानी चना, यानी जो खाने वाला चना होता है उसको ग्राम बोला जाता है। बैटल यानी लड़ाई, जो युद्ध होते हैं, जो लड़ाई झगड़े होते हैं उसको बैटल बोला जाता है। फाउट, यह फाइट वर्ब का सेकेंड फॉर्म है जिसका हिंदी मीनिंग लड़ा होता है। ब्रेवली का हिंदी मीनिंग होता है वीरतापूर्वक, यानी कोई काम वीरतापूर्वक की जाए या बहादुरी के साथ की जाए, तो उस सेंटेंस को बतलाने के लिए एडवर्ब के रूप में ब्रेवली एडवर्ब का यूज होता है। अगला वर्ड मीनिंग है कलर का हिंदी मीनिंग होता है रंग। तो इस शब्द में से अगर आप यू भी हटा देते हैं तो यह शब्द सही होगा। यह दो वर्ड मीनिंग होता है, एक में यू लगा होता है, एक में यू नहीं रहता है, और दोनों का हिंदी मीनिंग रंग होता है। यह जो शब्द है यह ब्रिटेन इंग्लिश का शब्द है। अगर आप यहाँ से यू हटा देंगे तो यह अमेरिकन वर्ड हो जाएगा, और दोनों का हिंदी मीनिंग होता है रंग। तो ये रहा दोस्तों आज की क्लास,
अगर इस वीडियो से आप लोगों को सीखने को कुछ मिल रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने किसी न किसी एक ग्रुप में इस वीडियो को अवश्य शेयर करें, किसी न किसी एक सोशल मीडिया पे इस वीडियो का अवश्य लिंक शेयर करें। और यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें। अगर मुझसे जुड़ करके आप लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे सभी सोशल मीडिया का लिंक दिया गया है, आप मुझको सभी जगह पे फॉलो करें। अगर आप लोगों को कुछ पूछना है तो मुझसे व्हाट्सएप पे जुड़ें, व्हाट्सएप पे जो भी आप क्वेश्चन करेंगे मैं आप लोगों का क्वेश्चन को आंसर देने का पूरा प्रयास करूंगा। कल की वीडियो में आप लोग सीखेंगे कि कैसे एक हाथी के बारे में कुछ इंग्लिश में बोली जाए। तो चलिए मिलता हूं मैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को और आप सभी के माता पिता को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद।